have only 10% equity in my portfolio. I was waiting for right time. I want to invest 25 lakhs in equity. How should I start? It is for wealth creation for next generation. सी मतलब एक चीज अच्छी है कि आपने एक क्लियर गोल कर दिया है कि भाई ये नेक्स्ट जनरेशन के वेल्थ क्रिएशन के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मतलब काफी लॉन्ग टर्म व्यू है आप. बट प्रॉब्लम इज दैट कि अभी तक आपने कभी ज्यादा एलोकेशन नहीं लिया है, तो उस केस में आप एलोकेशन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली रिस्क प्रोफाइल तो एग्रेसिव है बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन का है. होपफुली आई थिंक वेल्थ क्रिएशन के एंगल से आप वही उसी थॉट पे चल रहे हो. तो एलोकेशन में इट्स बेटर टू गो विद म्यूचुअल फंड्स. अगर आपने बहुत ज्यादा कभी एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है इक्विटी साइड में, तो हमेशा इंडेक्स इन्वेस्टिंग वुड बी अ गुड आइडिया. तो इंडेक्स फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. अगर आपने किसी एडवाइजर को हायर किया हुआ है, उन्होंने अच्छी तरीके से आपका रिस्क प्रोफाइल एनालाइज करके अगर वो आपको पोर्टफोलियो, स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड ओरिएंटेड ही पोर्टफोलियो अपने रखना चाहिए बिकॉज आप कुछ रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हो उसमें. तो एक लमसम अमाउंट आप एलोकेट करना चाहते हो फॉर नेक्स्ट जनरेशन, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो. लार्ज कैप ओरिएंटेड ही ज्यादा से ज्यादा वो पोर्टफोलियो होना चाहिए. तो आई थिंक इंडेक्स इन्वेस्टिंग पे आप जाओगे तो जिसमें प्रीडोमिनेंटली, अगर ब्रॉडर इंडेक्स लेते हो तो उसमें प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप ही रहेगा. तो उस एंगल से आप जा सकते हो. बाकी अगर थोड़ा और आपको खुद ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट है, आपको पता है चीजें, तो आप उस हिसाब से रिस्क प्रोफाइल में के हिसाब से एक्टिव फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो. बट द सजेशन वुड बी इट्स बेटर टू हायर अ गुड एडवाइजर. डिस्कशन करके ही वहां पे अपने इन्वेस्टमेंट्स कॉल लेनी चाहिए. और नेक्स्ट जनरेशन इफ पॉसिबल तो उनको भी थोड़ा सा इसमें अवेयर करवा के, रिस्क प्रोफाइल उनका भी समझ के, उस हिसाब से यू कैन गो अहेड विद इट.